नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 पर्यावरण ईवीएस लेवल 1 एक भी तथ्य बाहर नहीं है भाई। जांचें अपनी तैयारी कैसी है भैया। आइए देखते हैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भाई। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार तो जिस परिवार में दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ आदि मिलकर रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार क्या होता है? जितना आपके एग्जाम में आएगा लेवल 1 में उतना ही आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एकल परिवार जिस परिवार में पति पत्नी एवं उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। वैसे तो परिवार पर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन नहीं, इतना ही आपके यहां से बाहर नहीं आएगा भैया। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या करा है? श्री कृष्ण एवं सुदामा के गुरु कौन थी? संदीपन थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु का नाम क्या था भाई? संदीपन। क्या था? संदीपन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि क्या होती है? तो भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि होती है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक। चेतक की समाधि स्थल कहां पर है भैया? तो बलीचा गांव है। बलीचा गांव हल्दी घाटी, बलीचा गांव हल्दी घाटी राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। एक चेतक एक्सप्रेस है रेलगाड़ी। कौन सी? चेतक एक्सप्रेस नाम से रेलगाड़ी है भैया, जो कहां से कहां तक जाती है? तो दिल्ली से उदयपुर तक जाती है। कहां से? दिल्ली से उदयपुर तक। स्थानीय खेल कौन कौन से हैं भाई? तो मारदड़ी, गिल्ली डंडा, सतोलिया। ये कैसे हैं? स्थानीय खेल है राजस्थान के। कौन कौन सी? मारदड़ी, गिल्ली डंडा और सतोलिया। अब इंडोर गेम और आउटडोर गेम क्या होती हैं? तो जो घर के यानी कि घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर कहते हैं, और जो घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें इंडोर गेम कहते हैं। अब देखो, जैसे कैरम है, चेस है, रस्सी कूदना है। रस्सी कूदना बाहर भी हो सकता है, लेकिन टेबल टेनिस है, ये सभी क्या है? इंडोर गेम है। अब जैसे छुपन छुपाई है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, ये सब कैसे बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। तो आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? स्वच्छता की आदतें। स्वच्छता की आदतें तो कौन कौन सी होती हैं? जैसे जल्दी उठना, मंजन करना, स्नान करना, व्यायाम आदि करना। गांव का मुखिया क्या कहलाता है भैया? तो गांव के मुखिया को क्या कहते हैं भाई? सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरपंच। गांव में बाढ़ होती है, गांव में एक बाढ़ होती है, उसे क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर, या उसे क्या कहते हैं? पंच कहते हैं, वार्ड पंच। शहरों में उसे क्या कहते हैं भाई? जो वार्ड मेंबर होता है उसे पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पार्षद कहते हैं। बसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं, इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? पतझड़ कहलाता है। ये एनसीईआरटी में देखा भाई, वहां की जो राजस्थान की जो एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है भैया। जलीय आवास। अब जलीय आवास क्या होता है भैया? जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे पौधे, मछली, कमल आदि, ये जलीय आवास वाले हैं। स्थलीय आवास जहां वायु व प्रकाश हो, स्थल पर रहने वाले प्राणी व पेड़ पौधे। शीत आवास जहां बर्फ व सर्दी हो, शीत आवास। आइए नेक्स्ट आगे। आगे कह रहे हैं राजस्थान का घरेलू राज्य पशु क्या है? तो राजस्थान का घरेलू राज्य पशु है ऊंट। क्या भैया? ऊंट। और ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या भैया? तो कैमिलस ड्रोमेडियरस, यानी कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ऊंट को राजस्थान का घरेलू पशु कब अपनाया गया? तो भाई 30 जून 2014 को इसे घोषित किया गया राजस्थान का घरेलू पशु। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। आगे है फसल। इधर है बोया जाने वाला क्षेत्र। जैसे बाजरा की बात करें तो बाजरा कहाँ बोया जाता है? जैसे पाली है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जालौन है, नागौर है, चूरू, ये बाजरा बोया जाता है इन क्षेत्रों में। ज्वार की बात करें तो अजमेर है, कोटा है, बारा है, झालवाड़ है, टोंक है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है, और सवाई माधोपुर है, करौली है, भरतपुर है, अलवर है, यहाँ पर ज्वार बोया जाता है भैया। मक्का की बात करें भाई, मक्का कहाँ पर बोई जाती है? तो उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यहाँ पर मक्का बोई जाती है भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है नागार्जुन। अब नागार्जुन की विशेषता भैया, तो नागार्जुन जो थे वो एक रसायन शास्त्री थे। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के बालूका ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बालूका ग्राम में। इन्होंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। अब बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया किसने भाई? नागार्जुन ने। रसायन शास्त्र में ग्रंथ रस हृदय पारे का शोधन कर भस्म बनाने की विधि ज्ञात की थी इन्होंने। उनका दर्शन शून्यवाद था। इनका जो दर्शन था वो कैसा था? शून्यवाद था भाई। इन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान जो संप्रदाय थे उनका क्या किया था भाई? जो महायान वाला संप्रदाय था उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। नेक्स्ट आगे है। आगे कह रहा है जगदीश चंद्र बसु। अब जगदीश चंद्र बसु कौन है भाई? इन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए थे। इन्होंने बिना तार संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाकर पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाह का अध्ययन किया था, यानी कि बिना तार के।
इन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। किसको भैया? जगदीश चंद्र बसु को रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। इन्होंने बसु विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भैया भगनी निवेदिता लोकमाता। अब लोकमाता कौन है भैया? तो भगनी निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट नोबल था। ये मूलतः इंग्लैंड की निवासी थी। कहाँ की थी? मूल इंग्लैंड की निवासी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हें निवेदिता नाम दिया था। तो निवेदिता नाम किसने दिया था भाई? भगनी निवेदिता लोकमाता को नाम किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोकमाता कहा था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगनी को क्या कहा था? लोकमाता कहा था। निवेदिता किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ये फैक्ट आपको याद रखनी है। बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा का जन्म की बात करें तो छोटा नागपुर, झारखंड के अंदर स्थित है, छोटा नागपुर पठार, वहीं की बात कर रहा है, छोटा नागपुर की। वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी ये एक बांसुरी वादक थे। कौन? बिरसा मुंडा। क्या थे? एक बांसुरी वादक थे। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अब हम बात करें भाई किसकी? दीपावली की। तो दीपावली कब मनाई जाती है भाई? तो कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। अब ईद की बात करें तो रमजान के महीने में अंत में जो चांद दिखाई देने पर हो, तो रमजान के महीने में अंत में चांद दिखाई देने पर हो तो ईद मनाई जाती है। क्रिसमस की बात करें तो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है भाई। महावीर जयंती की बात करें तो चैत मास की शुक्ल पक्ष की 13 को महावीर जयंती मनाई जाती है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर। गुरु नानक जयंती की बात करें भैया तो गुरु नानक जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा, फिर भैया कार्तिक मास की अमावस्या। यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा की बात कर रहा है, जो सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। पाबूजी, पाबूजी क्या है? ये लोक देवता भैया। कहाँ के? राजस्थान के। पावड़े कहते हैं या क्या कहें? पाबूजी। तेजाजी कौन थे भाई? तेजाजी ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लोक देवता हैं। तो पूछ लेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लोक देवता कौन है भैया? तेजाजी। और भैया लोक देवता पाबूजी भी हैं जो पावड़े के हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा भाई यहाँ दृश्य देखें। ऐसा अगर कहीं लोगो दिखाई दे जाए आपको भैया, ऐसा लोगो हो तो समझ जाना बस स्टैंड है। क्या है? ये बस स्टैंड है। अगर एक बॉक्स के अंदर ये पेड़ दिखाई दे जाए तो समझ जाना पेड़ का है। ये इस टाइप का भी घर है। नौक हो तो समझ लेना घर है। और चौकोर हो तो भैया दुकान है। चौकोर वाला दुकान, नौक वाला घर। उद्यान यानी कई से पेड़ हो तो भैया क्या? उद्यान है। डाकघर क्या है भैया? ये इस टाइप का हो, नीचे कोई निकला हुआ हो तो यहाँ डाकघर है भाई। और प्लस का चिन्ह आप जानते हैं भी, अस्पताल है भैया। क्या ये? अस्पताल है भाई। ये भी चिन्ह आपको याद रखने हैं। आगे क्या कह रहा है भैया? आरटीई 2009 समस्त शिक्षण क्रिया में विद्यार्थी केंद्र में होता है। यानी कि आरटीई 2009 क्या कहती है भाई? कि विद्यार्थी केंद्र में होता है। यानी कि शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है भाई। पर लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था भाई। ये भी ध्यान रखना है आपको भैया। SIERT क्या है भाई? तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में। ये कहाँ पर है भाई? उदयपुर में है। SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई थी। ये भी ध्यान रखना है आपको भैया। शिक्षण क्रियाओं में बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने से मूल्यांकन का अर्थ है भैया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा। तो ये क्या होती है? 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी भैया। विशेष योग्यजन कहे, विकलांग कहे, अब क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। अब कहते हैं दिव्यांग, विकलांग कहे या विशेष योग्यजन कहे, बात एक ही है भाई। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होती हैं? तो कुल 12 होती हैं भैया। 3 खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, 9 खिलाड़ी खेलते हैं। खो खो खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई 29 मीटर होती है, चौड़ाई भैया 16 मीटर होती है। सूरजमुखी का फूल पीले रंग का होता है और ये सूरज की और क्या होता है? इसका मुख होता है। मुख कहाँ होता है? सूरज की ओर होता है भाई। नेक्स्ट आगे कह रहा है भैया कि हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय फूल है भाई कमल। क्या है भैया? कमल है। कमल है। अगर पूछ रहे भाई राजस्थान का राज्य फूल क्या है भाई? तो रोहिणा है। क्या भैया? रोहिणा। ये भी आपको यहाँ याद रखना भैया। राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछ ले तो भाई खीजड़ी है। क्या भैया? खीजड़ी है। अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद या बट है भैया। रेगिस्तानी पौधे की बात करें तो भाई कैक्टस है, नागफनी है, बेर है आदि है। भूमि की बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग जो दिखाई देता है उसे तना कहा जाता है, जो खाने योग्य वाला होता है उसे आलू और अदरक। अब आलू अदरक का क्या भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है इसका भैया। खेत में खड़ा पशुओं को भगाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? उसको भैया बीजू का कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? बीजू का कहते हैं। आपने देखा होगा खेतों में उसे गाड़ देते हैं, जो बीजू का कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीजू का कहते हैं। नेक्स्ट आगे। पानी कैसा होता है? तो पानी भैया रंगीन है। पानी कैसा है? रंगीन है, इसका कोई रंग नहीं है। बाष्पीकरण क्या होता है? पानी का बाष्प में बनकर उड़ना, यानी कि पानी जब बाष्प में बनकर उड़ती है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। और उस बाष्प का ठंडे होकर बूंदों बूंदों के रूप में नीचे आना, यानी कि बाष्प का जमकर पानी में बदलना, तो ये संग्रहण कहलाता है। बर्फ पानी में नहीं डूबती है,
बर्फ पानी में नहीं डूबती है उसके घनत्व के कारण। मानचित्र में नीला रंग पानी, समुद्र, नदी है। अब मानचित्र में दिखाएगा नीला रंग भाई पानी और समुद्र को दिखाया गया है, लेकिन पानी का यहाँ पर रंग बता रहा है भाई रंगीन है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे जो वर्ण विक्षेपण होता है, यानी कि जो 7 रंग आती हैं हमारी विवश ज्योर वाली, तो उसमें जो होता है यानी कि जो बैंगनी वायलेट रंग होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है वो रंग, इसलिए नीला दिखाई देता है। नमामि गंगे की बात करें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत गंगा नदी में जो सफाई अभियान चला था, इस कार्यक्रम की शुरुआत गंगा नदी सर्वेक्षण हेतु की गई थी। प्रारंभ तिथि 13 मई 2015 को। कभी प्रारंभ की गई योजना? 13 मई 2015 को नमामि गंगे योजना प्रारंभ की गई भाई। नेक्स्ट आगे है पानी के शुद्धिकरण, पीने योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं। किसकी गोलियां मिलाते हैं? उसमें Cl क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या के दिन सभी लोग क्या करते हैं? मालपुए खाते हैं। क्या खाते हैं भैया? मालपुए खाते हैं। क्या खाते हैं? मालपुए। मालपुए खाते हैं। कब? ये भी ध्यान रखना है भाई आपको, मेवाड़ में हरियाली अमावस्या के दिन सभी लोग मालपुए खाते हैं भैया। मारवाड़ में हरियाली अमावस्या के दिन क्या खाते हैं? तो खिचड़ा खाते हैं। क्या खाते हैं? खिचड़ा खाते हैं भाई, खिचड़ा। जयपुर में श्रावण मास की तीज को रबड़ी के साथ और क्या खाते हैं भैया? घेवर खाते हैं। क्या खाते हैं? घेवर खाते हैं। कहां पर? जयपुर में। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है राजस्थान के पक्षी। अब राजस्थान के पक्षियों की बात कर रहा है भैया। कौन कौन सी? हुदहुद। हुदहुद क्या है? इसका रंग जो होता है वो बादामी रंग का होता है। पूंछ व पंख धारियां होती हैं, सिर पर कलंगी होती है। बया क्या होती है? बया एक सुंदर चिड़िया होती है, खेतों पर निवास करती है, तुम्बीनुमा घोंसला बनाती है। गोड़ाबड़ क्या है भाई? तो गोड़ाबड़ क्या है भैया? तो ये शुतुरमुर्ग जैसी पक्षी है, शुतुरमुर्ग जैसा पक्षी है ये थार में निवास करता है। थार का जो रेगिस्तान है वहां पर निवास करता है। ये शर्मीले स्वभाव का होता है। तो आप पूछ लेगा भाई शर्मीले स्वभाव का कौन सा पक्षी है भैया? तो कई ऑप्शन दे रखे होंगे भाई। तो शर्मीला स्वभाव कौन है? गोड़ाबड़। ये अन्य नाम इसका सोनचिड़िया भाई। क्या नाम है इसका? और सोनचिड़िया। सोनचिड़िया कह दे, ये गोड़ाबड़ कह दे, बात है कि ये शर्मीले स्वभाव का होता है और दिखने में कैसा है? शुतुरमुर्ग जैसा है भैया। इसको कब राज्य पक्षी घोषित किया गया था? तो 1981 ईस्वी में राजस्थान में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया था भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है राजस्थान के पक्षी, ये तो हो चुका अभी राजस्थान के पक्षियों के बारे में। आगे देखते हैं। 6 से 12 माह के बीच दांत निकलना शुरू होती हैं भाई। किसके? दांत निकलना शुरू होते हैं। दांतों के प्रकार की बात करें भैया, कृंतक जो आगे चौड़े व चपटे दांत होती हैं, 4 ऊपर के जबड़े तथा 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। कुल 8 दांत होते हैं। कृंतक कितने होती हैं भैया? 8 होती हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे होती हैं। ये काटने के काम करते हैं। इनका काम है कुतरना। इनका काम क्या है? भोजन को कुतरना। अब रदनक क्या होती हैं भैया? रदनक ये तीखे तथा चीरने फाड़ने वाले दांत होती हैं। एक और एक, कुल 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में होती हैं। इनकी संख्या 4 होती है भैया। तो रदनक पूछ ले भैया तो 4, और भैया कृंतक पूछ ले तो आपसे कौन से? 8। 8 4 8 12, 8 4 8 12, यहीं पे देख लें, यहीं पे बता दें आपको भैया। तो भाई कृंतक कितने हो गए भैया? 8। रदनक कितने हो गए भैया? 4। अब हम बात करें भाई किसके? अग्र चमड़नक। अब अग्र चमड़नक कितने होती हैं भाई? 8 4 8, तो 8 होती हैं। और अगर हम बात करें चमड़नक की तो कितने होती हैं भैया? 12, यानी कि मोलर और प्रीमोलर। तो कितने होते हैं? 8 12। कृंतक, रदनक, चमड़नक और अग्र चमड़नक, तो 8 4 8 12। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारे गौरव कौन कौन सी है भैया? चरक। अब चरक की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। किसने? चरक ने। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। क्या है? चरक संहिता। इसके 8 खंड है। कितने खंड है भैया? 8 खंड है भैया। सुश्रुत की बात करें, ये शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक मतलब चीड़फाड़ करने वाले, सर्जरी जो वगैरह करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख सैकड़ों वर्षों पहले चिकित्सक को सैद्धांतिक व पुस्तकीय ज्ञान के प्रयोगात्मक ज्ञान में प्रवीण होना चाहिए। इन्होंने एक बात कही थी कि भाई जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए सैद्धांतिक ज्ञान तो हो ही हो, पुस्तकीय ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रयोगात्मक ज्ञान भी होना चाहिए एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि जब चीरफाड़ कराएगा भैया तो क्या उसको भी प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए ना। तो ये बात किसने कही थी? सुश्रुत ने कही थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे रानी दुर्गावती। अब रानी दुर्गावती कौन थी भी? तो कालिंजर महाराज कीर्ति सिंह की पुत्री थी। कौन सी? रानी दुर्गावती। ये गढ़ा राज्य की महारानी बनी थी। ये गढ़ा राज्य की महारानी बनी थी। कौन? रानी दुर्गावती। इनके पति का नाम था दलपति सहाय। इनके पति का नाम क्या था भाई? दलपति सहाय। और दलपति सहाय की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गढ़ा दुर्ग को घेर लिया था और युद्ध में ये रानी दुर्गावती अपने ही खंजर से वीरगति को प्राप्त हो गई। जब दिक्कत में आई तो अपने ही खंजर से इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? बलिदान कर लिया भाई। तो रानी दुर्गावती की बात करें, ये कलिंजर महाराज और कीर्ति सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? कीर्ति सिंह की पुत्री थी। और दलपति साहब इनके पति का नाम था। अकबर जब आया था, अकबर की ओर से कौन आया था? आसफ खां। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है भैया वीर सावरकर। बिल्कुल पूछेगा, इंपोर्टेंट है भैया, यहां से जरूर पूछेगा भैया, इंपोर्टेंट। वीर सावरकर
कॉलेज जीवन में एक संस्था अभिनव भारत, कौन सा? अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी भैया? अभिनव भारत की स्थापना किसने? वीर सावरकर ने की थी। इन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी। जो 1857 की क्रांति हुई थी तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने लिखी। इतिहास के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया है इन्होंने इस किताब में। इनके प्रकाशन के कारण, जब इन्होंने इस किताब का जो प्रकाशन हुआ गया था तो उसी समय इनके बड़े भाई को आजीवन कारावास दिया गया। क्या दिया गया? इनके बड़े भाई को आजीवन कारावास दिया गया। क्या तुम्हें विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार इतने दिनों तक भारत में टिक पाएगी? ये कथन किसका है? ये वीर सावरकर का कथन है भैया। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो शिक्षा पूर्ण कर सर्वप्रथम इन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। ये देश का पहला सम्मेलन था जिसमें केवल भारतीय भाषा का प्रयोग हुआ था। तो ऐसा कौन सा सम्मेलन जिसमें केवल भारतीय भाषा का प्रयोग किया गया था? वो था गोधरा का प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन। उनकी प्रेतन से गुजरात में बेगार प्रथा बंद हो गई थी। तो भाई बेगार प्रथा के बारे में कौन है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी। तो आप पूछ लेगा भाई वल्लभ भाई सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो किसने? बारदोली आंदोलन के समय की बात है, महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना तथा प्रसारण विभाग और भारतीय रियासतों का विभाग भी इन्हीं को सौंपा गया था। इनके 75वें जन्मदिन पर इन्होंने देश को संदेश दिया कि उत्पादन बढ़ाओ और खर्च घटाओ भैया, खर्च कम करो और प्रोडक्शन बढ़ाओ। राष्ट्रीय गीत की बात करें, वंदे मातरम संस्कृत व बांग्ला भाषा मिश्रित भाषा में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है भैया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फूलडोला मेला। ये फूलडोला मेला कहाँ पर है भैया? तो ये शाहपुरा में मनाया जाता है। रामदेवरा मेला जैसलमेर में मनाया जाता है। तीज मेला जयपुर में मनाया जाता है। दशहरा मेला कोटा में मनाया जाता है। और लक्खी मेला अलवर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। भृतहरि बाबा की समाधि के पास अखंड ज्योति जलती रहती है भैया। भृतहरि बाबा की समाधि के पास अखंड ज्योति जलती रहती है लक्खी मेला में। उर्स मेला अजमेर के अंदर। नागपंचमी मेला जोधपुर के अंदर। हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर के अंदर। और पांडुपोल भृतहरि मेला अलवर के अंदर भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक मेला जरूर पूछेगा भैया आपसे, रामदेवरा मेला। साल में 2 बार माह और भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है भैया। बाबा रामदेव लोक देवता है यहाँ के। कौन है भैया? बाबा रामदेव यहाँ के लोक देवता है। हिंदू और मुसलमान दोनों मनाते हैं, इसलिए ये क्या है? राम सा पीर के नाम से भी पूजते हैं। इन्हें किसके नाम से पूजते हैं भैया? राम सा पीर के नाम से भी पूजा जाता है। ख्वाजा का उर्स। ख्वाजा का उर्स क्या भाई? अजमेर नगर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में क्या भैया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जयपुर की बात करें, किसकी बात कर रहा है? जयपुर की। तो हवा महल, सिटी पैलेस, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मोती डूंगरी गोविंद देव जी का मंदिर, जंतर मंतर, जयगढ़ का किला, आमेर का किला और जल महल, ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है भैया। जयपुर की स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की भाई जयपुर की स्थापना। इस शहर को प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्र के आधार पर नगर के प्रमुख वास्तुविद बंगाली विद्वान कौन थे भैया? विद्याधर के निर्देशन में इसे बसाया गया था। और इसका उपनाम क्या है? गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जैसलमेर में क्या भैया? सोनार किला है। सोनार किला प्रसिद्ध है यहाँ का। फरवरी माह में मरु महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। जोधपुर में भैया मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़ दुर्ग है भैया। इसका उपनाम है सूर्यनगरी। सूर्यनगरी जोधपुर को कहा जाता है। और उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर फतेह सागर झील है। इसका उपनाम है झीलों की नगरी। अब झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है भाई। ये भी आपको याद रखना है। और उगता हुआ सूर्य भैया जापान को कहा जाता है। सूर्य की नगरी जोधपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आनुवंशिकी के जनक कौन है भैया? आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको किसके लिए? वंशानुगत गुणों के निर्धारण हेतु जो शोध पत्र लिखे थे उसके लिए। फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर है? तो ये गालियाकोट डूंगरपुर में स्थित है भैया। शीतला माता का मंदिर, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने, जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है? गलियाकोट में। कहाँ पर है ये? गलियाकोट में स्थित है भैया। गलियाकोट डूंगरपुर में।
कडाना बांध कहाँ पर है? ये गुजरात में है भैया। कहाँ पर है कडाना बांध? कहाँ पर है भाई कडाना बांध? गुजरात में है भैया। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के लिए लुईस ब्रेल ने एक खोज की थी, ब्रेल लिपि की भाई। किसकी? ब्रेल लिपि की। अब बताएं इस वीडियो का जो कंटेंट था कैसा लगा, तो आगे की वीडियो इसी टॉपिक, ऐसे ही टॉपिक पर लाई जाए भैया, जो आगे आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।